दोस्तों इस वीडियो पे हम करने वाले हैं 12th हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका काव्य सौंदर्य। यानी कि इसके अंतर्गत आपके 3 टॉपिक पूछे जाते हैं। 2 नंबर का आपका होता है रस और 2 नंबर का आपका पूछा जाता है छंद और 2 नंबर के लिए पूछा जाता है अलंकार। तो इस वीडियो पे हम लोग रस छंद अलंकार यानी कि पूरा पक्का करने वाले हैं अपना 6 नंबर। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी यहाँ पर पूरा अच्छे तरीके से वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो रस में आपको बताऊंगा कौन कौन से रस आपको पढ़कर जाना है, उदाहरण के साथ परिभाषा पूरा अच्छे तरीके से। इसके अलावा छंद में भी और अलंकार में भी। तो कह सकते हैं ये टॉपिक आपका पूरा समाप्त होने वाला है 6 नंबर का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर बताएंगे हम लोग रस। तो रस में देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से रस आपके लिए इस बार इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला आपका यहां पर पढ़ना है आपको करुण रस। ठीक है, तो देखिए यहां पर करुण रस क्या होता है और इसकी परिभाषा आपको बताऊंगा, साथ ही इसका एक सिंपल सा एग्जांपल भी देने वाला हूं। ठीक है, जैसे जो आपका करुण रस होता है इसकी जो स्थायी भाव जो इसका होता है वो क्या होता है, शोक होता है। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा जो भी रस उनके स्थायी भाव जरूर से आपको याद कर लेना है। तो करुण रस का होता है शोक। तो लिखेंगे कि जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, तो ये हमारा करुण रस की परिभाषा है। ऐसे ही आप लोग याद कर लेंगे तो आपको पूरा जो है 1 नंबर यहाँ पर मिल जाता है। 1 नंबर आपको परिभाषा का मिलता है, 1 नंबर आपका उदाहरण का। तो देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर काफ़ी सिंपल सा है। अगर आप चाहें तो कोई दूसरा उदाहरण भी तैयार कर सकते हैं अगर आपको कोई दूसरा आ रहा है। वैसे यहाँ पर देखिए आपका एग्जाम्पल है, शोक बिकल सब रोवहि रानी रूपशील सब देख बखानी करहि बिलाप अनेक प्रकारा परहि भूमितल 12 तो देखिए काफ़ी सिंपल है, इसको याद कर सकते हैं, आसान भी है। ठीक है ना, एक बार याद कर लेंगे दोबारा नहीं भूलेगा। और हाँ, करुण रस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको यार आप लोग बिल्कुल तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा रस आपको तैयार करना है श्रृंगार रस। देखिए श्रृंगार रस क्या होता है इसको समझिए थोड़ा सा। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो आपका होता है रति। क्या होता है, रति। तो याद रखिएगा, तो जब रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग कर लेता है, ठीक है, तब वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो जाती है। तो ऐसे आपको इसकी परिभाषा देनी है। अब बात करें एग्जाम्पल की, तो देखिए एग्जाम्पल में समझिए, उदाहरण है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरे उपद सोई। तो इतना आपको इसका जो है एग्जाम्पल दे देना है, यानी कि काफ़ी सिंपल सा उदाहरण है, इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत ही आसान तरीके से। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे 2 रस आपके हो गए। तीसरा आप लोग पढ़ लेंगे यहाँ पर 3 ही रस आपको तैयार करना। ठीक है ना, रस में। तो तीसरा आपका यहाँ पर है बीर रस। अब बीर रस में देखिए काफ़ी आसान सा होता है, आपको पता है। इसमें वीरता से रिलेटेड कोई भी आप लोग एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। जैसे बीर रस में आपका किसी काव्य या रचना को पढ़कर वीरता या उत्साह जैसे स्थायी भाव की पुष्ट या उत्पत्ति होती है तो वहाँ पर आपका बीर रस होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर इसकी परिभाषा है। और उदाहरण में आप देखिए काफ़ी सारे उदाहरण हैं तो उनको याद कर सकते हैं बीर रस से रिलेटेड कोई भी। क्योंकि देखिए अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको यही बताया, तो मान लीजिए आपको कोई दूसरा आ रहा है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। इसमें तो कोई पाबंदी है नहीं कि आप इसी को लिखिए, ठीक है, तभी नंबर मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है, इसको आप कर लीजिएगा। रस का टॉपिक जो है आपका यहाँ से पूरा ये समाप्त हो जाता है। अगर आप इतने पढ़ लेंगे तो 2 नंबर यहाँ से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर देखिए अलंकार में, चलिए देख लेते हैं अलंकार कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला देखिए अलंकार में आता है टॉपिक उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार की परिभाषा देखिए यहाँ पर क्या होता है। उपमा जैसे आपका एक वर्ड समझ सकते हैं, उपमा से मतलब है कि यहाँ पर किसी प्रसिद्ध वस्तु से समानता की जाए, तुलना की जाती है, उपमा दी जाती है। जैसे यहाँ पर इसका आप लिखेंगे कि इसके अंतर्गत किसी वस्तु की समानता या तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है। जैसे अगर यहाँ आप देखें इसमें उदाहरण में हरिपद कोमल कमल से, देखिए यहाँ पर क्या किया गया, तुलना की गई है, कंपैरिजन है। जैसे यहाँ पर हरिपद मतलब भगवान के पैर, कोमल कमल से, यानी कोमल मतलब मुलायम, कमल से मतलब कमल के समान। तो यहाँ पर क्या हो गया, भगवान के पैरों की इनमें तुलना हो रही है। तो इसे आप समझ सकते हैं समानता या तुलना ही यहाँ पर करी गई है। तो यहाँ पर हो जाएगा उपमा अलंकार। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बोर्ड एग्जाम में हमेशा ये रिपीट होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको मतलब यहाँ पर समझ सकते हैं, ज़्यादा आपको तैयार नहीं करने हैं, 2-2 3-3 आप पढ़ लेंगे, उसमें आपका ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद रूपक अलंकार आपको तैयार करना है, दूसरा अलंकार। ठीक है, तो यहां पर देखिए रूपक अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय को उपमान के रूप में बताया जाए, मतलब समझ रहे हैं, उपमेय को उपमान के रूप में बताया जाता है, वहां रूपक अलंकार। जैसे इसमें देखिए उदाहरण,
चरण कमल बंदौ हरिराई, ये आपका हो गया। एक आपका बंदौ गुरुपद पद्म परागा सूरज सुभाष सरस अनुरागा, ठीक है। तो ये आप किसके हो जाएंगे, रूपक अलंकार के एग्जाम्पल और रूपक अलंकार की परिभाषा, ठीक है। तो आप जो भी चाहें तैयार कर सकते हैं, या तो मैंने फिर से आपसे कह रहा हूं कि आपको कोई दूसरा भी आ रहा है तो आप उसको भी कर सकते हैं। इसमें कोई आपका यहाँ पर पाबंदी नहीं है कि आप इसी को तैयार करिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये आपके दो यहाँ से अलंकार हो जाते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं अलंकार में आपका तीसरा टॉपिक, और 3 ही अलंकार आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो तीसरा आपका देख सकते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी परिभाषा देखिए, मैंने यहाँ पर काफ़ी सिंपल सी परिभाषाएं ली हैं जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। तो देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहाँ उपमेय और उपमान की भिन्नता जानते हुए भी, मतलब आपको पता है कि जो उपमेय है वो उपमान से बिल्कुल डिफरेंस है, हमें पता भी है, और जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, यहाँ पर संभावना व्यक्त की जाएगी, ठीक है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे इसमें मनहु मानव, जनहु जानो आदि ये वाचक शब्द आते हैं। अब यहाँ पर जैसे कह रहा है, उदाहरण समझिए, तरनी तनुजाट तल तमाल तरवर बहुछाए, झुके कूल सो जल पर सन्हित मनहु सुहाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है भिन्नता जानते हुए भी यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें जो है समानता दर्शाएंगे या संभावना हम लोग व्यक्त कर देंगे कि हाँ ये उसी के रूप में, जिस रूप में हमें दिखाना है उसमें संभावना हम लोग कर देंगे कि हाँ इसी रूप में है, तो वो हो जाता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। तो ये 3 आपको ये अलंकार जो है तैयार कर लेना है। तो इतना पढ़ने के बाद आपका यहाँ पर अलंकार का 2 नंबर फिक्स है, ठीक है। तो 4 आपके हुए। अब बात करेंगे हम लोग छंद की। तो छंद में आपको कौन कौन से देखे पढ़ने हैं यहाँ पर समझिएगा। तो छंद में सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका छंद है इस बार चौपाई छंद। देखिए चौपाई में आप समझिए क्या होता है, आप लोग चौपाई तो हमेशा पढ़ते होंगे, ठीक है, रामायण हो गया, इसमें सभी में चौपाई आपको देखने को मिलती है। तो देखिए इसमें देखिए चौपाई है कि यह सममात्रिक छंद होता है। सममात्रिक का मतलब क्या होता है, इसमें जितने भी चरण होंगे, चारों चरण जो भी होते हैं उनमें 16-16 मात्राएं, मतलब बराबर मात्राएं होती हैं। तो इसमें देखिए पहली बात तो 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, मतलब कि एक चौपाई में 64 मात्रा होती है, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, करा सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस द्वि दिनकर डर के, जलु थलु देख बसे निस बीते, कीन गबन रघुनाथ प्रीते। तो अब इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये एक पूरी चौपाई है। अब इसमें लघु और गुरु क्या होता है, स्पष्टीकरण कभी कभी पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में, तो स्पष्टीकरण समझिए क्या होता है। जैसे यहां पर सकल स्नेह, ठीक है, तो इसमें आप यहां पर पढ़िए सकल, तो आप तुरंत इसका उच्चारण कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जो आप लोग तुरंत कर देंगे उसको आप यहां पर लघु लघु लगाएंगे और इनको 1 गिना जाता है। इस प्रकार से होता है जो ये लघु, इसको 1 गिना जाता है। अब जैसे यहां पर पढ़िए स्नेह, तो यहां पर थोड़ा सा टाइम जो है आपका लग रहा है, तो आप ऐसे पढ़ेंगे कि सने, तो यहां पर इसमें आप लोग लगाएंगे गुरु, ठीक है। तो ये आपका यहां पर 1 गिनेंगे और गुरु को 2 गिना जाता है। तो ये आपका 2 1 3 और इधर का 3 6 हुआ और यहां पर 1 7, ठीक है। इस प्रकार से इधर की 7 मात्रा। शिथिल तुरंत पढ़ दे रहे हैं तो यहां पर 3 ये हो गई लघु लघु लगा के। रघुवर इसको भी पढ़ दे के, तो यहां पर आप गुरु कर देंगे, पूरा गिनेंगे तो यहां पर 16 मात्रा आएंगी। इसी प्रकार से दूसरे तीसरे चौथे चारों चरण में आप देखेंगे तो 16-16 मात्राएं आपको देखने को मिलेंगी। तो टोटल 4 चरण जिसमें से 16 × 4 यानी कि 64 मात्राएं होती हैं एक चौपाई में। क्लियर है, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको दूसरा छंद तैयार करना है, इसमें सोरठा। सोरठा क्या होता है समझिए थोड़ा सा, यहां पर देखिए ये दोहे का जस्ट उल्टा होता है, ये भी समझिएगा। तो देखिए यह अर्ध समात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक का मतलब है इसमें जो है प्रत्येक चरण में बराबर मात्रा नहीं होंगी। तो अर्ध समात्रिक छंद है जिसके कह रहा है कि प्रथम और तृतीय चरण सम होते हैं, यानी कि यहां पर समझिए जो पहला चरण होगा और जो आपका तीसरा चरण होगा, इनमें मात्राएं बराबर होंगी, ठीक है। और कह रहा है कि फिर द्वितीय तथा चतुर्थ चरण भी सम होते हैं, मतलब कि जो दूसरा चरण और जो चौथा चरण वो भी आपका इक्वल होगा। और इसमें क्या होती है 13-13 मात्राएं। तो दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं और पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से चलता है यहाँ पर। जैसे उदाहरण है, मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवो सकल कलिमल दहन। तो ये आपका यहाँ पर समझ सकते हैं, पूरा ये उदाहरण है। जैसे मूक होई बाचाल तो यहाँ तक आपका प्रथम चरण माना जाएगा, पंगु चढ़े गिरवर गहन ये दूसरा चरण है, जासु कृपा सुदयाल यहाँ से कामा लगा तो ये तीसरा चरण, और यहाँ से द्रवो सकल कलिमल दहन ये आपका चौथा चरण है। तो ऐसे करके पूरा यहाँ से समाप्त हो जाता है। 2 आपको छंद पढ़ने, सोरठा और चौपाई। तो
तो इस प्रकार से यहाँ से जो आपका रस छंद अलंकार वाला ये जो टॉपिक है ये पूरा 6 नंबर आप जो है पक्का कर सकते हैं सिर्फ इसी वीडियो से, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं प्रत्येक टॉपिक को कंप्लीट करना तो आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार आए हैं, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।